नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में आज बात करेंगे कोलकाता में हुए डॉक्टर रेप मर्डर मामले की, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जिसके बाद राज्य सरकार कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड्स ट्रांसफर करेगी। वहीं मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सोमवार को पीड़ित परिवार को सौंप दी गई है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि पीड़िता के साथ पहले रेप किया गया और फिर बैग ढूंढकर उसकी हत्या कर दी गई। साफ है कि कोलकाता मर्डर केस में ट्रेनी डॉक्टर का दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई और कोलकाता हाईकोर्ट भी मामले पर सब नजर आता है। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं जिस पर हम नजर दौड़ाएंगे। सबसे पहला सवाल, अस्पताल में जब यह हादसा हुआ, क्या किसी ने सेमिनार रूम से किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी? दूसरा सवाल, आरोपी एक बाहरी व्यक्ति है, उसका अस्पताल के विभाग में आसानी से एंट्री मिल जाना बड़े सवाल करता है। तीसरा सवाल, अस्पताल में पीछे जब एंट्री करने का रास्ता है तो वहां कोई गार्ड क्यों तैनात नहीं किया गया? चौथा और अहम सवाल यह कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक से अधिक अपराधियों के संकेत मिलते हैं? पांचवा सवाल यह कि प्रिंसिपल के इस्तीफे के बाद वापस आखिर नियुक्ति क्यों हुई? आज बिग न्यूज बिग शो में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हर पहलू पर बात होगी अगले आधे घंटे में। बने रहे हमारे। नौ अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसी दरिंदगी बयां की गई, वो शायद ही किसी ने देखी या सुनी हो। एक खौफनाक वारदात 8-9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली। चलिए आपको बताते हैं कि कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर मामला है क्या। नौ अगस्त को कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसी दरिंदगी बयां की गई है, वो शायद ही किसी ने देखी सुनी हो। ये खौफनाक वारदात 8 और 9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। चलिए आपको बताते हैं कि कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर मामला क्या है। ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकंड ईयर की छात्रा थे। ट्रेनी डॉक्टर डिनर करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल आई थी। 6 बजे की अर्धनग्न बॉडी मिली। पुलिस ने बताया कि रेप के बाद मर्डर किया गया। घटना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच हुई। सीसीटीवी में आरोपी संजय 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते दिखा। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान भी थे। ट्रेनी डॉक्टर के पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। ममता बनर्जी सरकार ने एसआईटी बनाई। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी 3 मेंबर्स पर जांच पैनल बनाया। पुलिस ने आरोपी संजय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया। बीएनएस के सेक्शन 103 हत्या और सेक्शन 64 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक पोर्न वीडियो देखता था। उसने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पी थी। मेडिकल स्टूडेंट्स, बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों के अलावा देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के बाद सोशल मीडिया पर बदनामी हो रही है, वे मेरी बेटी जैसी थी। बहरहाल इस हत्या को लेकर अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देश में इस तरह की वारदात शर्मसार करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ देश भर के डॉक्टर्स मंगलवार के दिन भी हड़ताल पर है। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं भी स्थगित रखी। हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी सर्विस को बहाल रखा गया, लेकिन ये तमाम तैयारियां नाकाफी साबित रही और इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
ये रिपोर्ट भी आप जरा देखें। कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या के मामले में देश भर में आक्रोश अब दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद से पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक राज्यों में अस्पतालों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। कोलकाता में बाद जो नाराजगी है दिल्ली के डॉक्टर्स में वो भी है। दूसरा दिन है रेजिडेंट डॉक्टर की, अभी भी यहाँ पे इंसाफ की मांग। दिल्ली के तमाम जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे से स्ट्राइक है रेजिडेंट डॉक्टर की, और कहीं ना कहीं मांग इंसाफ की। कहना है कि इनकी इस तरह की स्ट्राइक जारी रहेगी। स्ट्राइक जारी है, दूसरा दिन है। कब तक आप लोगों ने सोचा है कि इस तरह की स्ट्राइक जारी रहेगी? सर, हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी हम मानी जाएं और हम अपना काम कर सकें। हम डॉक्टर बनने से पहले हमने कसम खाई थी कि हम समाज की सेवा करेंगे, लोगों के दुख दर्द कम करेंगे और जो भी लोग परेशानी लेके हमारे पास आएगा उसे ठीक करेंगे। बट सर, इसमें हमारी मजबूरी रही है कि हमें अपना काम छोड़ के यहाँ बैठना पड़ रहा है ताकि हमारी जो को इंटर्न जो हमारी कलीग है जो डॉक्टर ट्रेनी थी उसे इंसाफ मिले। सर, ये निर्भया कांड से भी बुरा कांड है। इसमें एक डॉक्टर को उसके डीडीआर होता है वो जहाँ पर डॉक्टर अपने ड्यूटी में रात को रुकता है, घूस के साथ ब्रूचुअली बहुत करा गया और फिर उसे जान से मार दिया गया। एक और बात कि दूसरा दिन है आप लोगों की स्ट्राइक का और देश भर में इस तरह का माहौल है। स्ट्राइक पर हैं स्टूडेंट्स, रेजिडेंट डॉक्टर। क्या सरकार से अभी तक किसी तरह की कोई भी आप लोगों के लिए बात करने के लिए कोई आ गया या कोई संदेश आया है? सर, अभी सरकार की तरफ से कोई सामने से बात करने के लिए तो नहीं आया है, लेकिन हमारी आरडीए के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं ताकि सरकार को एक प्रॉपर प्लान दिया जा सके कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से लागू करा जाए ताकि ऑन ड्यूटी डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर सेफ फील रहे। जो भी बंदा उसके साथ गलत कर्म करता है, कुकर्म करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं चंडीगढ़ में भी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के मद्देनजर बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर डॉक्टर ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कोलकाता के मेडिकल इंस्टीट्यूट में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ किया गया रेप और फिर उसके बाद की गई उसकी हत्या के विरोध में समूचे देश के अंदर तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख पाएंगे, इस समय मौजूद हैं चंडीगढ़ के पीजीआई में, जहां पर तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर डटे हुए हैं और आज उनकी हड़ताल का ये तीसरा दिन है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि चंडीगढ़ की पीजीआई का जिक्र करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 का के रेजिडेंट डॉक्टर्स का जिक्र करें या फिर गवर्नमेंट मेडिकल स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 का जिक्र करें, वहां से तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचे हुए हैं और यहां पर पहुंचकर लगातार प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं और लगातार जस्टिस की डिमांड जो है वो उनसे की जा रही है। आपको बता दें कि लगभग 3000 के करीब रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर चले हुए हैं, चाहे हम पीजीआई का जिक्र कर लें, सेक्टर 32 का, फिर सेक्टर 16 का जिक्र करें। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको जो है वो तमाम जगह पर देखने को मिल रही है। और आज जो है वो सेक्टर 32 से जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो 1 बजे बाद यहीं आकर तमाम लोगों से जो है वो मुलाकात करेंगे और इस धरने के अंदर जो है वो शामिल होंगे। इन्हीं से जानेंगे क्या नाम है मैम आपका? माय नेम डॉक्टर नित्या। ये बताएं कि आज तीसरा दिन है हड़ताल का, क्या कुछ डिमांड्स हैं आपकी और कब तक ये हड़ताल जो है वो चलती रहेगी? This is our day 2 of our strike. We might be continuing further till the justice has been served for the victim and the family. And presently we are running our emergencies, but soon we are planning to close the emergencies also. So we will be continuing until justice has been served. ओके, इनसे भी जान लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? स्टीफन। ये बताएं कि सीपीए की डिमांड जो है वो की जा रही है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो है वो डिमांड की जा रही है और जिस तरीके से यदि हम कोलकाता की सरकार का जिक्र करें तो ममता बनर्जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक कमेटी का गठन जो है वो किया जा चुका है, वो इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है। वो एक्चुअली हमको ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उस केस को, फिर हमको सीपीए एक्ट एनैक्ट होना चाहिए क्योंकि हम सेफ्टी फील करके हम कुछ काम कर सकते हैं वर्क प्लेस में, क्योंकि ये जो हुआ है ये वर्क प्लेस में ये क्राइम हुआ है, तो हमको सेफ्टी चाहिए। इसके वजह से हम सीपीए एक्ट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, तमाम डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो सीपीए एक्ट की जो है वो एक तरीके से गुहार जो है वो लगा रहे हैं कि सीपीए एक्ट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विशेष।
डॉक्टर विजय, ये बताएं कि जिस तरीके से सीपीए एक्ट की जो है वो गुहार लगाई जा रही है, साथ ही साथ यदि हम कोलकाता का जिक्र करें तो वहाँ पे कमेटी का गठन जो है वो किया गया है, वो बाकायदा इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। उसके बावजूद तमाम डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर चले हुए हैं। आखिरकार मांगे क्या है, बेसिक एजेंडा? सर एक्चुअली सीपीए का अभी से प्रपोजल नहीं है। सीपीए हैज बीन प्रपोज ईयर्स बैक और अभी तक वो इफेक्ट में आया नहीं है। अगर वो इफेक्ट में आया होता तो सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक हो सकती थी। जो कमेटी बैठी है विच हैज़ बीन मोर देन 72 आवर्स, अभी तक उस कमेटी का कोई प्रिलिमिनरी फाइंडिंग भी नहीं आई है। एंड देयर हैज़ बीन रिपोर्ट्स की पोस्टमार्टम के साथ इनिशियली छेड़छाड़ की कोशिश करी गई थी। एग्जैक्ट चीज़ें क्या हैं वो तो अभी किसी को भी नहीं पता है कि वेस्ट बंगाल से बाहर नहीं आ पाई, बट इसीलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन के फेवर में चालू है हमारी। और भी आप देख पाएंगे कि तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। ये बताएं सर कि लगभग 3000 के करीब चंडीगढ़ के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, चाहे हम पीजीआई का जिक्र कर लें, सेक्टर 32 का जिक्र कर लें या फिर सेक्टर 16 का जिक्र कर लें, तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पेशेंट्स हैं वो भी काफ़ी सफ़र जो है वो कर रहे हैं। तो उसको किस तरीके से बेयर किया जाएगा, किस तरीके से एक अल्टरनेट ऑप्शन या फिर अल्टरनेट अरेंजमेंट जो है वो आपकी तरफ से किए गए, क्योंकि आपकी फैसिलिटीज़ जो है वो उनको जो है मुहैया होनी भी चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज चल रहा है, इमरजेंसी ओटीज़ हमने अभी तक बंद नहीं किया, और जो हमारा डिमांड्स है वो अगर फुलफिल हो जाएगा तो हम जल्द से जल्द अपने ड्यूटीज़ में रेस्टोर कर जाएंगे। बट इमरजेंसी इन पीजीआई इट्स स्टिल फंक्शनल, तो इमरजेंसी पे काम हो रहा है। बाकी द कंसल्टेंट्स आर ऑल्सो लुकिंग एट इट। ओपीडी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट इट्स टोटली क्लोज, द कंसल्टेंट्स आर लुकिंग एट इट। तो बाकी भी हम डेफिनेटली जितनी जल्दी ये डिमांड्स मीट हो जाएंगे उतनी जल्दी हम अपने काम पे वापस चले जाएंगे, बिकॉज पेशेंट केयर इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन नॉट मिस आउट। But the patient and their attendants should also understand what a resident in a part of the country has gone through, right? तो इसके लिए हमें लगता है कि सबको आवाज़ उठानी चाहिए। This is a question of a workplace safety in general and for women in particular. तो इसलिए I think everybody should come and support and we will try our best to give the emergency care to whoever needs it. बहरहाल डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। मरीज और उनके तीमारदार इलाज के लिए बेहाल हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल ये जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं शिमला में भी कोलकाता हत्याकांड को लेकर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टर्स का रोष देखने को मिला। यहां पर ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई और अपनी कई तरह की मांगों को लेकर डॉक्टर्स सरकार से निवेदन भी करते नजर आए। शिमला से जूनियर डॉक्टर्स का क्या कहना रहा वो भी आप इस रिपोर्ट में देख पाएंगे, और साथ ही साथ देख पाएंगे कि चंडीगढ़ में पीजीआई का हाल किस तरीके का नजर आया, दिल्ली के अस्पतालों में क्या स्थिति नजर आई, अलग अलग कोनों से कैसी तस्वीर सामने आई, इस रिपोर्ट में देखें। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए के बाद हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों का आक्रोश अब देखा जा रहा है। अब मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे देश में मंगलवार को ओपीडी सेवाओं को बंद करने का ऐलान कर दिया। इसी के चलते आईजीएमसी में भी मंगलवार को रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। रेजिडेंट डॉक्टर ने ओपीडी सेवाएं बंद कर गेट मीटिंग कर हड़ताल करने का ऐलान किया है। इस दौरान गंभीर रूप से बीमार रोगियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन सेवाएं जारी हैं और आपातकालीन ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, लेकिन बुधवार को सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही दी जा रही हैं। सिर्फ नाम की सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमें कि बस आपने सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड कर दिया। हमें एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, प्रॉपर ड्यूटी रूम्स चाहिए जहाँ पे हमें ये फियर ना लगे कि आज हमने ड्यूटी देनी है तो हमारे साथ रेप ना हो जाए, हमारा मर्डर ना हो जाए। क्योंकि वो लड़की भी, वो डॉक्टर भी किसी की डॉटर थी, किसी की सिस्टर थी वो, और ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है हम में से। तो यहाँ पे हमें यही प्रॉब्लम आती है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सो रहे होते हैं या फिर वो खुद ही उन्हें शराब पी होती है, कोई प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। अगर डॉक्टर ड्यूटी रूम है तो वहाँ लॉक्स नहीं लगते हैं, तो जब लॉक ही नहीं लगता है तो अंदर तो कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है और सीसीटीवी कैमरास भी हर जगह नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स भी हर जगह नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि वो हमें प्रॉपर प्रोविजंस प्रोवाइड करे ताकि किसी भी डॉक्टर के माइंड में फियर ना हो कि हम अपनी ड्यूटी देते हुए हमारे साथ कुछ हो ना जाए। इनकी मांगों को देखा जाए तो ये महिलाओं के लिए जरूरी भी है, और कोलकाता के अस्पताल में हुई इस घटना के बाद तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी और जरूरी है। अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि आने वाले समय में इस तरह की अप्रिय घटनाएं ना हो।
शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कोलकाता मर्डर केस में ममता सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल रह चुके संदीप घोष को लेकर अदालत में राज्य सरकार घिरती नजर आई। हाईकोर्ट ने नियुक्ति के फैसले पर हैरानी जताई। आखिर क्यों हाईकोर्ट में सरकार की फजीहत होती हुई नजर आई, इस रिपोर्ट में देखें। पश्चिम राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बेरहम से हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उस मासूम ट्रेनी डॉक्टर की पहले तो अंधेरी रात में अस्मत लूटी गई, फिर मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। देश इंसाफ की मांग कर रहा है। इस बीच ममता बनर्जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से वो सवालों के घेरे में आ गई, जिस पर हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अब चलिए जानते हैं कि हाईकोर्ट ने आखिर ममता सरकार को क्यों फटकार लगाई। नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बनाया जा सकता है? ममता सरकार प्रिंसिपल का बचाव क्यों कर रही है? प्रिंसिपल का बयान रिकॉर्ड हो और उन्हें जो कुछ भी पता है बताने दिया जाए। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने कल यानी सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और कुछ ही देर बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नियुक्त कर दिया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने अदालत में मौजूद ममता सरकार के वकील को कड़ी फटकार लगाई। बहरहाल इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन शक के दायरे में और भी लोग आ सके हैं, लिहाजा कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले एक शोर उठता है, फिर खामोशी छा जाती है, फिर खामोशी टूटती है और शोर उठता है। इस बार ये खामोशी कोलकाता में टूटी और शोर उठा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले में फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद गला दबाकर हत्या की पुष्टि की गई। ये रिपोर्ट आप देखें। कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला आरोपी संजय रॉय जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। हालांकि उसने सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की थी, जिससे कानून के हाथ उसके गिरबान तक कभी ना पहुंच सके। लेकिन कहते हैं ना कि शातिर से शातिर अपराधी भी वहाँ का कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है। आरोपी संजय ने भी मौकाई वारदात पर छोटा सा सबूत छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी से पूछताछ के मुताबिक डॉक्टर की हत्या के बाद बिना किसी को भनक लगे अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वो चैन की नींद सो गया, जिसके बाद अगली सुबह सबूत मिटाने के लिए उसने खून से अपने कपड़े धो डाले और हत्या से जुड़े सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन संजय अपने जूतों न भूल गया। इधर पुलिस बड़ी बारीकी से वारदात की जांच में जुटी है। इस दिन पुलिस को महिला डॉक्टर के शव के पास ब्लूटूथ हेडफोन सेट मिला। अब पुलिस के लिए बड़ी ये थी कि पुलिस इस हेडफोन का इस्तेमाल करने वाले शख्स तक कैसे पहुंचे। इसके लिए पुलिस ने एक प्लान बनाया। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की मदद से सभी संदिग्धों की एक लिस्ट बनाई और सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुला लिया, जहां पुलिस ने बारी बारी से सभी संदिग्धों के मोबाइल से हेडफोन को कनेक्ट करने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपी संजय के मोबाइल फोन से बरामद हेडफोन कनेक्ट हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। आइए ये जान लेते हैं कि आरोपी ने महिला डॉक्टर को अपना शिकार कैसे बनाया। मृत डॉक्टर के साथ उस रात ड्यूटी वाले जूनियर डॉक्टरों के मुताबिक महिला डॉक्टर रात के शिफ्ट में ड्यूटी पर थे। 2 बजे मृतका ने टीम के साथ डिनर किया। डिनर के बाद डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने गई। सेमिनार हॉल से सुबह महिला डॉक्टर का शव मिला। महिला डॉक्टर का शव गद्दे पर पड़ा हुआ था। महिला डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान थे। डॉक्टर की दोनों आंखों से खून बह रहा था। होठ, गर्दन, पेट और हाथों पर चोट के निशान थे। यानी उस महिला डॉक्टर ने उस हैवान से बचने के लिए खूब संघर्ष किया होगा, लेकिन उस शैतान की ताकत के आगे वो जिंदगी की जंग हार गई।
फिलहाल आरोपी पर बीएनएस की धारा 64 यानी कि बलात्कार और धारा 103 यानी कि हत्या के जुल्म में गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले से पूरे देश में उबाल है। कोलकाता से दिल्ली और हरियाणा तक सभी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर नजर आए। बेहद निर्मम तरीके से की गई हत्या के चलते इसे निर्भया 2.0 तक कहा जा रहा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने दिल्ली में कई सवाल पहले हुए निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी। कोलकाता पुलिस ने अंदेशा जताया कि वारदात में आरोपी संजय रॉय के साथ कोई और भी शामिल हो सकता है। पुलिस उस एंगल से भी मामले की छानबीन कर रही है। असल में सेमिनार हॉल से बरामद ट्रेनी डॉक्टर की लाश पर मौजूद बर्बरता के निशान देखकर पुलिस वालों को भी जोर का झटका लगा था। लाश की हालत ऐसी थी जिसे देखकर लोग इसकी तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से करने लगे। वैसे तो ट्रेनी डॉक्टर की हत्या घोट, लेकिन उसके पूरे शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे। खासकर चेहरे पर कई चोट थे और आंखों से खून आ रहा था। पूरे शरीर पर नोचने खसुटने के निशान थे और प्राइवेट पार्ट भी बुरी तरह से जख्मी था। इसके अलावा होठों पर, पेट के निचले हिस्से और दाएं हाथ पर भी चोट के निशान थे। उंगलियां टूटी हुई थी और एक कॉलर बोन यानी कि कंधे की हड्डी में भी फ्रैक्चर था। पुलिस ने शुक्रवार को ही लाश बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने में अकेला संजय रॉय था या फिर कोई और भी शामिल था। फिलहाल फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस बात की तह तक जाने के लिए डीएनए एग्जामिनेशन का सहारा लेने वाले हैं। वो डीएनए के जरिए पता लगाने की कोशिश करेंगे लाश पर सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति का सीमेन मौजूद है या फिर एक से ज्यादा का, और सबसे अहम यह है कि वो सीमेन आरोपी संजय रॉय का ही है या फिर किसी और का। पुलिस ने आरोपी के कपड़े, जूते, मोबाइल फोन वगैरह को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया ताकि कपड़े और जूतों से मिले खून के धब्बों से जांच की जा सके और उसके भी डीएनए की जांच हो। जबकि मोबाइल फोन से पुलिस उसकी लोकेशन के साथ ही साथ उसमें स्टोर डेटा का डिटेल भी निकलवाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कोलकाता में हुई इस हत्या के बाद पूरे देश में उबाल नजर आ रहा है। डॉक्टर्स गुस्से में नजर आ रहे हैं और पूरा देश भी लगातार यही मांग कर रहा है कि कोलकाता की इस बेटी को इंसाफ मिले। कितनी जल्दी ये इंसाफ मिल पाता है, इंतजार इसी बात का। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।